हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से ले जाए, बट आई नो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए दोस्तों, बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 छात्र ऐसे हैं जो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यूक्रेन से भारत लौटने वाले विमान का किराया बढ़ा दिया गया है और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन में फंसे छात्र जो है चाहकर भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। भारत के छात्र किस तरीके से यूक्रेन से ही दोस्तों मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं और खोलते हुए नजर आए हैं, आपको इस खबर में मैं एक एक जानकारी दूंगी, एक एक सबूत दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूक्रेन में 20,000 छात्रों में से लगभग 18,000 छात्र वहीं फंस गए हैं, सब बताया जा रहा है। यूक्रेन में इमरजेंसी लग चुकी है, जगह जगह बम धमाकों की खबरें मिल रही हैं। ऐसे समय में वहां फंसे छात्रों ने भारत की मोदी सरकार को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। इन छात्रों का कहना है कि उन्हें भारत की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई मदद मुहैया नहीं करवाई जा रही है, जिसे लेकर भारत की मोदी सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में आ गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं न्यूज़ 24 का वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी, जिसमें यूक्रेन में फंसी भारतीय छात्रा रेणु यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अभी तक हमें भारत सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई है। आपको ये वीडियो सबसे पहले दिखा देते हैं दोस्तों, फिर हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। क्या देख पा रही हैं? हम तो चाहते हैं कि हमें इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से ले जाए, बट आई नो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई भी हमें हेल्प नहीं मिली है। जी, तो रेणु यादव नाम की छात्रा जो इस वक्त यूक्रेन में फंसी हुई है, उसके जैसे कितने छात्र फंसे हुए हैं, उसका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर रही है। इसके आगे रेणु यादव ने कहा कि फ्लाइट के चार्जेस बढ़ा दिए गए, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। ऐसे समय में भी अगर भारत सरकार को पैसे कमाने की पड़ी है तो ये बहुत शर्मनाक है। फ्लाइट टिकट 23,000 से 55,000 कर दी गई है, कोई 60,000 भी बता रहा है। वीडियो क्लिप दिखा देते दोस्तों, सुनिए। एक फ्लाइट आ रही थी जो एयर इंडिया आ रही थी, बट उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट को पैसे कमाना है इस सिचुएशन में। प्लीज आप हेडलाइन में ये जरूर लिखना। रेणु, किन मुश्किलों का सामना इस वक्त आप कर रही हैं यूक्रेन में? अपनी नजर से जो तस्वीरें देखी है वो बताइए जरा हमें। मैम, अभी यहाँ पे इमरजेंसी लागू हो चुका है, मतलब। तो रेणु यादव ने साफ शब्दों में कहा दोस्तों कि यूक्रेन में इमरजेंसी लागू हो चुकी है, लेकिन इस समय में भी भारत सरकार को कमाने की पड़ी हुई है। इसके आगे रेणु यादव कहती हैं कि भारतीय एम्बेसी कॉल ही नहीं उठा रही है, तो हम किससे बात करेंगे? हम इतनी परेशानी में हैं, जब अभी हमें नहीं निकाला जा रहा है, हमारी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या आगे क्या उम्मीद करें फिर भारत सरकार से? वीडियो क्लिप दिखाते हैं दोस्तों, ये वीडियो क्लिप भी देखिए। अभी भी इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं है और हमें भी पता है कि आगे कुछ रिस्पांस नहीं होने वाला, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर एम्बेसी फोन नहीं उठा रही तो हम आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और इस सिचुएशन में भी उन्होंने जो फ्लाइट चलाई है वो 80,000 की टिकट हो रही थी। लास्ट में जब हमने बहुत सारी मीडिया को अपनी रिपोर्ट बनाई तो 55 की हो रही है। तो ये है भारत की मोदी सरकार, जिन्होंने फ्लाइट का किराया बढ़ाकर वहां फंसे छात्रों की मुसीबत को दुगना से तिगुना कर दिया है। वहां फंसे मेडिकल छात्र परेशान हैं, जाहिर सी बात है। पहले जो टिकट 23,000 की हो रही थी दोस्तों, वही टिकट अब 60,000 से 80,000 की हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है, जैसी रिपोर्ट अभी मिल रही है। छात्र एक तरफ से इतना पैसा कैसे अफोर्ड करेंगे, इतना पैसा एक साथ कैसे आएगा उनके पास? बुलंदशहर में यूक्रेन में फंसे छात्रों में से एक छात्र के परिजनों ने भी बताया दोस्तों, जो कि बुलंदशहर में रहते हैं, उनका बेटा वहां से वापस लौटना चाहता है यूक्रेन से, पर एक तरफा जो फ्लाइट का किराया है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो बेहद उठा पाना बेहद मुश्किल है। आपको बुलंदशहर के यूक्रेन में फंसे छात्र के परिजनों की जुबानी उनका और उनके बेटे का हाल सुना देते हैं दोस्तों। सबसे पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। भारत की बताइए ना, 20,000 बच्चे, जिसमें 2,000 बच्चे आ चुके हैं, 18,000 बाकी बच्चे हैं। तो भारत सरकार से, मोदी जी से किसी तरह की कोई अपील आप करना? हाँ, अपील यही है कि ये किराया जो बढ़ा दिया है, ये टिकट जो है महंगा हो रहा है। टिकट हो रहा है इस टाइम 60,000 रुपये का, इसको भी कम करा जाए, बच्चा हमारा वापसी आ जाए।
जी, तो भारत में ऐसे कितने परिवार और कितने माता पिता होंगे जो यूक्रेन में फंसे उनके बच्चों के वापस लौटने की दुआ कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मना रहे हैं किसी की उनके बच्चे जो है सही सलामत हो। सरकार से विनती की जा रही है कि फ्लाइट का किराया थोड़ा कम करवा दीजिए ताकि हमारा जो बच्चा है वहां से वापस लौट पाए, लेकिन सरकार के कानों पर तो जू नहीं रेंग रही है इस वक्त। खासकर मोदी जी के कानों पर तो बिल्कुल भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि इस वक्त 5 राज्यों में चुनाव ज्यादा जरूरी है ना दोस्तों। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अब बाकी चीजों पर ध्यान दे कि चुनाव पर ध्यान दे। यूक्रेन में फंसे छात्रों की कोई अहमियत नहीं है उनकी जान की। अब वहां से वापस आना चाह रहे हैं, उसे 60,000 की टिकट पहले खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपदा में अफसर खंगालना हमारी मोदी सरकार की पुरानी नीति है, पुरानी आदत रही है, उसको बदला तो जा नहीं सकता है। आपकी जान बचे ना बचे, लेकिन पैसों का इंतजाम करो तभी भारत वापस आ पाओगे। ये हाल अभी इस वक्त चल रहा है। दोस्तों, मैं आपको यूक्रेन से सामने आया एक और वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें 2 युवक जो कि यूपी के वाराणसी और हापुड़ के बताए जा रहे हैं, वो दोनों युवक भारत सरकार से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि हम यहां पर फंस चुके हैं, हमारी मदद कीजिए, हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, लगातार यहां बम धमाके हो रहे हैं, जल्द से जल्द हमें एयरलिफ्ट किया जाए, इवैक्यूएट किया जाए। आपको वीडियो भी दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं, बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, हमारी ये भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से। हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ करिए। तो इन युवाओं की कैसे सुनेगी भारत सरकार? फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही चुनाव में व्यस्त है, तो वाराणसी से हो, हापुड़ से हो, क्या फर्क पड़ता है? आखिर कैसे बुलाएंगे भाई? ये हाल है इस वक्त यूक्रेन का दोस्तों। भारत की मोदी सरकार लगातार खबरें छपवा रही है कि यूक्रेन से भारत के छात्रों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, उन्हें सही सलामत तरीके से वापस बुलाया जा रहा है। लेकिन छात्र जो बता रहे हैं वो इस सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल इनके दावे खोखले यहाँ पर साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल उलट है इनके दावों से। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस पूरे मामले पर एक के बाद एक ट्वीट किया है दोस्तों, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पर। उनका पहला ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं कि भारत सरकार का कहना है यूक्रेन में फंसे हमारे 20,000 भारतीय छात्र जहां हैं वहीं रहें, क्योंकि सरकार अभी चुनाव लड़ने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री जी, आप सभी का ख्याल करने की बजाय चुनाव रैलियों में हवा भर रहे हैं, मगर हम देशवासी आप सभी की सकुशलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में क्या कुछ लिखा दोस्तों, वो भी आपको ट्वीट दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। वो लिखते हैं कि 20,000 भारतीय युवा यूक्रेन में खतरे से जूझ रहे हैं, 2,000 युवा हरियाणवी हैं, पर मोदी खट्टर सरकार द्वारा उन्हें वापस लाना तो दूर, मेरे पत्र दिनांक 17/2/2022 तक का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। कीव में भारतीय दूतावास के बाहर खड़े हरियाणा के बच्चों को क्या कहेंगे मोदी खट्टर जी? यहाँ इस ट्वीट के साथ दोस्तों सुरजेवाला साहब ने जो वीडियो शेयर किया है वो भी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एयरपोर्ट के बाहर क्या हालत है, वीडियो दिखा देते हैं आपको। वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये हरियाणा के लड़के और लड़कियां हैं, भारतीय युवा हैं जो वहां फंसे हुए हैं। इनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जा रहा है, पर इनको वहां से निकालने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है दोस्तों, उसकी सच्चाई तो ये छात्र ही बयां कर रहे हैं कि क्या कदम उठाया जा रहा है, इनको निकाला जा रहा है, नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे समय में फ्लाइट का किराया आखिर कैसे बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया? देखिए, जाहिर सी बात है, इमरजेंसी का वक्त है। वहां पर एयर इंडिया, जिसे भारतीय युवाओं छात्रों को लाया जा रहा है, जिससे वही फ्लाइट भेजी जा रही है, वो प्राइवेट हो चुका है, जिसकी वजह से ये किराया इतना हाई फाई हो चुका है। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्या इसमें? मोदी जी से पूछा जाएगा कि हमेशा जब देश के युवाओं को, नागरिकों को, जनता को आपकी मदद की जरूरत पड़ती है या पड़ती आई है, तो आप गायब क्यों नहीं है मोदी जी? हमेशा क्यों गायब रहते हैं? कोरोना में आपके लिए बंगाल चुनाव जरूरी था, आज यूक्रेन में भारतीय छात्रों का इमरजेंसी में फंसे होने के बावजूद आपके लिए यूपी चुनाव जरूरी हो गया है। ये कैसी निर्दयता है,
ये बेहद शर्मनाक है। हालांकि मोदी जी हमेशा बुरे से बुरा करने से कभी पीछे तो हटे नहीं है दोस्तों, जो वो अब हटेंगे, तो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए इंतजार किया जा रहा है और वही बेहतर होगा कि कब हमारे प्रधानमंत्री जी नींद से जागते हैं और कब कुछ कदम उठाया जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।